हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फिजिक्स। तो इसमें हम लोग 1 बाय 1 चैप्टर आसानी से पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को पूरा प्रयास करूंगा कि समझ में आए, ठीक है। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट लॉस ऑफ टाइम। सबसे पहले कल आया था बिहार बोर्ड का रिजल्ट, आप लोग ये बात जानते भी होंगे। तो मैंने काफ़ी लड़कों का रिजल्ट देखा और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे, आप लोग का भी मैं होप करता हूँ, जो भी भाई बहन बड़े होंगे उनका भी अच्छा आया होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिजिक्स का एक अच्छा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, आखिर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कहते किसको हैं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी है क्या। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एंड इट्स फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी वो ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं और उसके प्रॉपर्टी के बारे में, उसके फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अभी ध्यान समझिएगा, जब बात है कि हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, उसके फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं, तो आखिर चार्ज है क्या, हम लोग को ये भी समझना होगा कि चार्ज क्या होता है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल, द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल by which it attracts or repel another particle is called charge। मतलब किसी भी पार्टिकल का वो नेचर, वो प्रॉपर्टी जिसके कारण ये दूसरे पार्टिकल को, कोई दूसरा पार्टिकल है उसको क्या करता है, या तो दूर भगाएगा या तो उसको अपने पास खींचेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल करेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। चार्ज को हम लोग जनरली क्यू, स्मॉल क्यू या फिर बिग क्यू, दोनों से हम लोग क्या करते हैं? दर्शाते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज क्यू इक्वल टू एन ई, जहाँ पे क्यू क्या है? चार्ज है, एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ई क्या है? चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम, ठीक है, -19 कूलम। ये नेगेटिव में होता है। अगर कोई एक प्रोटॉन पे चार्ज पूछता है आप लोगों से, तो सिर्फ यही भी पॉजिटिव हो जाता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम चार्ज ही होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? तो कूलम होता है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज जो होते हैं दो तरह के होते हैं। जनरली कितने तरह के चार्ज होते हैं? दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसके बाद इसमें तो प्रॉपर्टी है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और अगर सेम चार्ज रहेगा, सेम चार्ज, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या तो नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, तो वो क्या करेगा? एक दूसरे को रिपल करेगा। क्या करेगा? रिपल करेगा। फिर यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। यानी कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हम लोगों को प्रेजेंट करना है। कितने नंबर होते हैं उसका, इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये बात हम लोग को समझना है। तो हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े हैं कि Q इक्वल टू एन ई। क्या पढ़े हैं? Q इक्वल टू एन ई। Q के जगह पर कितना दिया है? 1 कूलम ऑफ चार्ज है, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज ले लेते हैं। और एन हमको निकालना है, और 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अगर इसको हम लोग इधर डिवाइड कर देंगे थोड़ा देर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम इक्वल टू एन। और इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो एन इक्वल टू आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ठीक है। ये टोटल आ जाएगा नंबर किसका? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ठीक है। क्या आएगा? नंबर आएगा, इसमें कोई यूनिट नहीं होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज को समझे, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट
चार्ज एंड इट्स फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। फिर हम लोग पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है। तो चार्ज क्या है, पार्टिकल का नेचर है, एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो किसी दूसरे पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट करता है या फिर उसे रिपल करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से ये जानेंगे, इसको हम लोग क्यू, स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से दर्शाते हैं, जहाँ पे एक फार्मूला भी है Q इक्वल टू एन, जहाँ पे Q क्या है, चार्ज है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है चार्ज ऑन प्रेजेंट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है, और SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम्ब है। और टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप। अपोजिट चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, सेम चार्ज क्या करेगा, रिपल करेगा। और हम लोग ये भी निकाले कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है, इन सारे चीजों को आप लोग अच्छे समझे होंगे। ठीक है, और सबसे पहली बात, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए। फ्री में केवल वीडियो मत देखा कीजिए, ठीक है, ये काम जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा आप लोग कीजिएगा तभी हम आगे, हमारा हॉब भी बढ़ेगा, आशा भी रहेगा, और हम आगे इंटरेस्ट भी रहेगा कि हम वीडियो बनाएं और आप लोग के सामने दें। ठीक है, ताकि आप लोग हर वीडियो को देखें अच्छे से। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे समझे होंगे और आगे भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। तो अभी हम लोग देखें कि चार्ज क्या है। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसके बाद चार्ज और उसका टाइप्स। उसके साथ साथ ये भी हम लोग सीखे कि अगर सेम चार्ज रहेगा तो रिपल करेगा, और अपोजिट चार्ज रहेगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यूनिट देखे, उसके बाद 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये सारे चीज देखें। अभी हम लोग देखते हैं कंडक्टर किसे कहते हैं। कंडक्टर तो देखिए सीधी सी मतलब है, सभी लोग जानते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर क्या होता है। तो हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे, 2-2, 3-3 डिफिनेशन पढ़ेंगे। एक बार हम इनके बारे में और चर्चा करेंगे, वहाँ पे सेमी कंडक्टर भी होगा। तो अभी हम समझते हैं कि कंडक्टर है क्या। तो वे सारे सबस्टेंस जिनसे होकर इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं, कंडक्टर। जैसे आपका हो जाएगा सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, और भी बहुत सारा हो सकता है, आयरन, टीन। ठीक है, ये सब सारे के सारे कंडक्टर हैं, लेकिन उसमें सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है। क्या है, बेस्ट कंडक्टर। बट ये काफी महंगा होता है, यही कारण होता है कि इसका हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में यूज नहीं करते हैं। अब सपोज डायरेक्ट हम लोग अगर यूज कर देते हैं सिल्वर का, तो चोर आएगा और काट के ले जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर का यूज नहीं करते हैं, और हम लोग यूज करते हैं किसका, कॉपर का। किसका यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं। इसके अपेक्षा ये काफी सस्ता भी होता है, और यह भी एक अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, अब बात आएगा आगे, आखिर इंसुलेटर अभी समझते हैं हम लोग। ठीक है, कि इंसुलेटर होता क्या है। तो वे सारे सबस्टेंस जिनसे होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। जैसे ग्लास, सोनाइट, रबर, माइका, वुड, लकड़ी, डस्टर, ये सारे के सारे क्या चीज हो जाएंगे, आपके इंसुलेटर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है, इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करके आगे पढ़ते हैं, जिसमें 2 चीज आता है। एक आता है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बात आएगा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं। तो जिसमें हम लोग स्टैटिक चार्ज पार्टिकल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, स्टैटिक चार्ज पार्टिकल के बारे में बात करते हैं, और उसके फिनोमेना के बारे में बात करते हैं। तो उसे हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है,
जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं। और दूसरा जो होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम लोग वैसे चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जो मोशन में होता है। किसमें होता है? मोशन में होता है, यानी कि मूविंग चार्ज पार्टिकल के बारे में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे और उसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब बात आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। तो द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब ये है कि अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराना है एक पॉइंट तक, तो उसमें जो हम वर्क डन करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है। अब बात आएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो अब बात यहाँ पे आ जाती है कि जैसे हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए हैं, अब एक फील्ड से दूसरे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर ले जाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ हमको वर्क डन करना पड़ेगा, उसका कुछ ना कुछ अमाउंट होगा। तो उसी अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो उसके बीच में डिफरेंस जो होता है पोटेंशियल का वर्क डन करने के लिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब बात आएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट क्यों होता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या कोई सामान तो है नहीं कि यहाँ से उठाए और यहाँ से आके लेके यहाँ पे रख दिए, ऐसा तो है नहीं। चार्ज को ले जाने के लिए आपको इसके बीच में हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल क्रिएट करना पड़ेगा, और हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे चार्ज मूव नहीं करेगा। ऐसा बात क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर हीट आपको ट्रांसफर कराना होता है तो आप क्या करते हैं? एक तरह से आप हीट करते हैं तो वो धीरे धीरे दूसरे तरफ से ट्रांसफर हो जाता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल बोले तो। ठीक है, मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर मूव करता है। ठीक उसी तरह से अगर हमको चार्ज को अगर फ्लो कराना होगा तो पोटेंशियल का डिफरेंस बनाएंगे, तब जाके हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करेगा। क्लियर है कि नहीं? तो उसके लिए हमको वर्क डन करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? करना पड़ा ना। तो दैट अमाउंट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इस अमाउंट वर्क डन जो करेंगे मूविंग करने के लिए पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अभी बात करते हैं, इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। V इक्वल टू W/Q, यानी वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे W जो है वर्क डन है और Q जो है क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो जिसे हम लोग मूव किए हैं, और इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। और इसे हम लोग V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? V से। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग डिफाइन करते हैं कि 1 वोल्ट क्या होता है। 1 वोल्ट क्या होता है। ठीक है,